नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। शातिर ठग अब छोटे छोटे कस्बों को अपना अड्डा बना रहे हैं और इन छोटे कस्बों से अमेरिकी लोगों से करोड़ों ठग रहे हैं। वागड़ के छोटे कस्बे सागवाड़ा में ऐसा ही एक खुलासा हुआ है। मुंबई के शातिर ठगों ने सागवाड़ा की पुनर्वास कॉलोनी से 13,166 किलोमीटर दूर अमेरिका के नागरिकों से 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी करने का बड़ा खुलासा हुआ। ठगों ने पुनर्वास कॉलोनी में कॉल सेंटर बना रखा था, जहां ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेजन अधिकारी बनकर ऑनलाइन प्रोडक्ट्स खरीदी के नाम पर ठगी कर रहे थे। दिलचस्प यह है कि गैंग सिर्फ अमेरिकी लोगों को अपना शिकार बनाती थी। अमेरिका के समय से मैचिंग करने के लिए कॉल सेंटर रात में काम करता था। ठगी का मुख्य सरगना बॉथम रॉड्रिगेज फरार है। साइबर सेल और डूंगरपुर जिला विशेष टीम को कुछ दिनों पहले सागवाड़ा नगर के पुनर्वास कॉलोनी में एक रिहायशी मकान में कुछ संदिग्ध लोगों द्वारा ऑनलाइन ठगी करने की जानकारी मिली। डीएसटी ने दबिश दी तो मकान में 3 कमरों में फाइबर नेट लाइन बिछाई हुई मिली, जिसमें 6 युवक और 3 युवतियां मौजूद थे जो अपने अपने लैपटॉप पर अंग्रेजी में बातचीत कर रहे थे। पुलिस के अनुसार इन ठगों से 15 लाख लोगों का डेटा मिला है। पुलिस ने मुंबई की 3 लड़कियों सहित 8 ठगों को गिरफ्तार भी किया, जबकि एक नाबालिग को भी पकड़ा। इसमें एक आरोपी सागवाड़ा के जेठाना गांव का है। सभी आरोपियों की उम्र 19 से 28 वर्ष के बीच है। एसपी सुधीर जोशी ने बताया कि गैंग से जब्त किए लैपटॉप और मोबाइल की करीब 3-4 दिन की जांच और डिटेन किए गए 8 लोगों से गहन पूछताछ के बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने 5 लैपटॉप, 8 एंड्रॉयड मोबाइल, 1 फाइबर लाइन नेट कनेक्शन जो सभी लैपटॉप से जुड़े हुए थे जब्त किए हैं। सभी आरोपियों के लैपटॉप से लगभग 15 लाख से ज्यादा अमेरिका के नागरिकों का मोबाइल डेटा, मय नाम, पता व ईमेल एड्रेस मिला है। सभी आरोपियों के लैपटॉप से एक सॉफ्टवेयर पाया गया जो इंटरनेट कॉलिंग की सेवा देता है। लैपटॉप में एक स्क्रिप्ट जो फ्रॉड करने के लिए होती है वो भी मिली है। गैंग 2 हिस्से में काम करती है। आईटी विंग एसएमएस भेजती, कस्टमर केयर टीम एनीडेस्क ऐप से बैंक खातों की जानकारी चुरा लेती। पूछताछ में पता चला कि गैंग 2 टीमों में बंटकर काम करती है। एक टीम आईटी विंग और दूसरी टीम कस्टमर केयर अधिकारी बनकर काम करती है। दोनों टीमें अलग अलग स्थानों से पूरी ठगी ऑपरेट करती है। व्हाट्सएप और इंटरनेट के जरिए दोनों टीम आपस में जुड़ी रहती है। पहला, दोनों टीमों का संचालन करने वाला मुंबई निवासी बॉथम रॉड्रिगेज अपने गुर्गों से अमेरिका के नागरिकों के मोबाइल नंबर, नाम, पता और ईमेल एड्रेस एक मोटी रकम की एवज में लेकर बाद में अपनी आईटी विंग को भेज देता, जिसके बाद आईटी विंग उन सभी अमेरिकन नागरिकों के मोबाइल पर एक बल्क मैसेज करते थे। इसमें लिखा होता था, आपने एप्पल 12 मोबाइल का ऑर्डर किया है, आप इस ऑर्डर को जारी रखना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करें, जिस पर उस व्यक्ति का मोबाइल डेटा आईटी विंग के पास चला जाता। आईटी विंग उस अमेरिकन नागरिक के मोबाइल पर आईवीआर यानी कि प्री रिकॉर्डेड कॉल अमेजन कंपनी के नाम से भेजता। वॉइस में होता, एप्पल 12 मोबाइल का आपने ऑर्डर किया है या नहीं। सत्यापन करने के लिए मोबाइल कीपैड से एक नंबर क्लिक करें। जैसे ही एक डिजिट प्रेस होता वह कॉल रीडाइवर्ट होकर दूसरी टीम यानी कि गिरफ्तार शुदा गैंग लैपटॉप में मौजूद विशेष सर्वर पर दिख जाता था। यह कॉल बाद में गैंग के किसी भी सदस्य के मोबाइल पर डाइवर्ट कर दी जाती। वह उसे फोन करके झांसे में लेता और इसके पास पहले से ही एनीडेस्क ऐप का लिंक भेजा हुआ होता था। उससे 9 डिजिट आईडी पूछा जाता। कहा जाता है कि आईपी बताकर आप अमेजन के सुरक्षित सर्वर से कनेक्ट हो सकेंगे। 9 डिजिट आईडी मिलने के बाद बॉथम रॉड्रिगेज के जरिए अमेरिकी मूल के नागरिकों के मोबाइल यानी कि डिवाइस के स्क्रीन को एनीडेस्क ऐप की मदद से साझा कर बैंक खाते से पैसा और निजी जानकारी निकाल लेते। सागवाड़ा में मुंबई के ठगों ने कॉल सेंटर क्यों बनाया, तो इसका जवाब है, जेठाना के रोशन की मुंबई में बॉथम से मुलाकात हुई और सागवाड़ा में उन्होंने अपना अड्डा बना लिया। मुंबई के 8 ठगों के साथ डूंगरपुर के जेठाना गांव का रोशन कलाल भी पकड़ा गया। रोशन की मुलाकात 1 साल पहले मुंबई के बॉथम जूलियस के साथ हुई थी। उस समय बॉथम डूंगरपुर के एक होटल में रुका था। बॉथम ने रोशन से कॉल सेंटर खोलने के लिए मदद करने की बात कही। रोशन ने मुंबई के इन शातिर ठगों को किराए पर मकान दिलाया। इन लोगों को खाने पीने से लेकर जरूरत के सभी सामान भी रोशन ही दिलाता था। दिलचस्प बात यह है कि रोशन को ठगी को लेकर कोई जानकारी नहीं थी। अमेरिका के नागरिकों को यह जानकारी आखिर कहां से मिलती थी?
तो वेबसाइट thatstem.com से भी खरीदते थे अमेरिका के लोगों के मोबाइल नंबर। वेबसाइट thatstem.com अमेरिकन नागरिकों की जानकारी उपलब्ध करवाती है। पुलिस इस वेबसाइट की भी जांच कर रही है। इस वेबसाइट के जरिए भी ठग अमेरिकन लोगों की जानकारी जुटाते थे। यहाँ पैसे देकर जानकारी हासिल की जा सकती है। बताया जा रहा है कि ठगी का कॉल सेंटर 1 साल से चल रहा था, लेकिन किसी को कोई खबर नहीं हुई। पुलिस ने ठगों के पास से 5 लैपटॉप बरामद किए। इनमें विशेष कॉलिंग ऐप मिला है, 8 एंड्रॉइड मोबाइल, चार्जर, एक फाइबर लाइन नेट कनेक्शन भी बरामद किया है। एसपी ने आमजन से अपील की है कि किसी भी प्रकार की स्क्रीन शेयरिंग ऐप जैसे एनीडेस्क ऐप, टीम व्यूअर, अल्ट्रा व्यूअर, वनी मीटिंग व अन्य ऐप अपने मोबाइल पर, लैपटॉप में किसी अज्ञात व्यक्ति के कहने पर डाउनलोड न करें। कस्टमर केयर नंबर गूगल सर्च इंजन पर ना खोजें। अज्ञात व्यक्ति का कॉल अटेंड करें तो कोई भी निजी जानकारी शेयर न करें। बीते 2 सालों में कोरोना काल के दौरान ऑनलाइन काम के साथ साथ ऑनलाइन शॉपिंग और ट्रांजैक्शन में भी काफी इजाफा देखने को मिला है और शायद इसी वजह से लोग अब ऑनलाइन ठगी का शिकार भी ज्यादा होने लगे हैं। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी ग्लोबल टेक स्कैम रिसर्च रिपोर्ट जारी की, जिसमें यह पता चला है कि पिछले 1 साल में 70% भारतीय यूजर्स टेक सपोर्ट स्कैम का शिकार हुए हैं। आसान भाषा में कहें तो इन लोगों के साथ ऑनलाइन ठगी की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल लेवल पर 59% लोग ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार बने हैं। अगर भारत की बात की जाए तो सर्वे में शामिल करीब 48% यूजर्स लगातार ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हुए हैं। साल 2018 की तुलना में इसमें 8% का इजाफा हुआ। भारत में इस साल 24 से 37 के बीच के उम्र के लोगों को सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया है। इस उम्र के करीब 58% लोगों ने फ्रॉड का शिकार बनकर अपने पैसे गंवाए हैं। इनमें भी 73% संख्या पुरुषों की है। गौतम रॉड्रिगेज अपने गुर्गों से अमेरिका के नागरिकों के मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस खरीदता और अपनी आईटी विंग को भेज देता था। पुलिस ने कालिना बिग विलेज, सांता क्रूज ईस्ट पुलिस थाना वकोला मुंबई, महाराष्ट्र निवासी कैरिसा किनी पुत्री जोसेफ, किनी क्रिश्चियन, नवदुर्गा अपार्टमेंट, गुरु कृपा कॉम्प्लेक्स, हनुमान नगर पुलिस थाना नालासोपारा वेस्ट मुंबई निवासी उमजारा शेख पुत्री इस्माइल शेख मुसलमान, पुरानी एयर इंडिया कॉलोनी कालिना सांता क्रूज ईस्ट पुलिस थाना वकोला मुंबई निवासी रूथ फेलिक्स डिमेलो पुत्री फेलिक्स डिमेलो, नवदुर्गा अपार्टमेंट हनुमान नगर, हनुमान चाली, नाला सोपारा वेस्ट पुलिस थाना नाला सोपारा, मुंबई निवासी कुणाल पुत्र विनोद विश्रामा, सिलोल जिला टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड हाल रावत चाल दामूनगर, द्यूना बस्ती कांदीवली ईस्ट पुलिस थाना कांदीवली ईस्ट, मुंबई निवासी लक्ष्मण नेगी पुत्र भगत सिंह नेगी गढ़वाली, जनरल अरुण कुमार वैद्य मार्ग, संतोष नगर गोरेगांव ईस्ट पुलिस थाना दिंडोशी, मुंबई निवासी कल्पेश पुत्र रूपेश नायक मराठा, धर्माराव पेट जिला कामारेड्डी, हैदराबाद हाल कुर्ला कपाड़िया पुलिस थाना शास्त्री नगर कुर्ला कपाड़िया, मुंबई निवासी रितेश पुत्र साइलू सुनकारे तेलुगु और जेठाना पुलिस थाना सागवाड़ा निवासी रोशन पुत्र मोतीलाल कलाल को गिरफ्तार किया। वहीं एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।